Assalamu alaikum, dear students. My name is Shaukat Ahmad Bhatt. Today we will read a famous poem written by the Indian poetess Padma Sachdev. आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की एक मशहूर शायरा पद्मा सचदेव ने लिखी है, जिसका टाइटल है सनराइज़। एक्चुअली जो ये पोएम सनराइज़ है ये डोगरी में लिखी गई, तो इसके बाद फिर ये ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में, तो आपके चिनार सेकंड में ही आई है। ये जो पोएम है, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मेटाफर्स से बिल्कुल भरी हुई है। इसमें कंपैरिजन हुआ है, एक छोटे बच्चे के लिए कंपैरिजन हुआ है स्काई के साथ। नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स सनराइज। प्री रीडिंग में पढ़ेंगे, मोस्ट मैथोलॉजीज डिस्क्राइब द सन एज एन ओमनीपोटेंट। जितने भी मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी हम किसे बोलते हैं? मैथोलॉजी वो कहानी होती है जिसको हम बयान करते हैं पर पता नहीं होता है वेदर इट इज़ फैक्ट और नॉट। ये पता नहीं चलता है सच में ये हुआ कि नहीं, जिसे हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं मिथ। The sun is an omnipotent. Omnipotent means the sun has complete power. God riding across the skies. जो God है वो राइज करता है across the skies, जो आसमान है उनके आर पार चलता रहता है वो। In his golden chariot, अपनी सुनहरी गाड़ी में। चैरट किसे बोलते हैं हम? ये एक गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, with two wheels that was pulled by a horses, जिसे घोड़े खींच लेते हैं उसे चैरट बोलते हैं। He is called by various names. Can you complete the following table showing the names of sun god? नीचे जो टेबल दिए गए हैं इनमें कुछ सन गॉड है। सन गॉड किसे बोलते हैं हम? वो उस ज़माने के लोग थे, वो सन को खुदा मानते थे। मतलब किस धर्म के कौन से लोग हैं वो अपने सन को किस किस नाम से पुकारते थे? अच्छा, आदित्य जो था, दिस इज़ द मैथोलॉजी ऑफ हिंदूज, ये साइकिल चलाते थे। अपोलो रोमन मैथोलॉजी है, ये चैरट ड्रॉन बाय द वाइट हॉर्सेस, उसकी जो गाड़ी थी वो सफ़ेद घोड़ों के ज़रिए खींच ली जाती थी। हेलॉस एक ग्रीक लेडी थी, हेलियोस एक ग्रीक लेडी थी, वो एक कार चलाती थी जिसे फॉलन कार बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द पोएम। द सन वाज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट। द सन वाज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट। जो ये पोइटेस पद्मा सचदेव है, ये हमें ये बताती है जो आफताब था वो धीमे धीमे डिसेंड हो रहा था, उतर जा रहा था। लाइक ए कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हम किसे बोलते हैं? ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। वो एक बीमारी का शिकार होता है जिसकी आंख में धुंधलापन पाया जाता है, मतलब उसे चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है। दैट इज़ नोन एज कैटरैक्ट। आपने हाइपरमायोपिया और मेट्रोमायोपिया पढ़ा होगा फिजिक्स में क्लास 10th में। दैट इज़ कैटरैक्ट। मतलब सन वाज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट। वो नीचे आ रहा था जैसे कैटरैक्ट होता है, जैसे एक इंसान के आंख में मोतियाबंद होता है। इन द आई ऑफ द स्काई। किसकी आंख में? आसमान की आंख में। आसमान की आंख में वो उतर जाता है। द रेन वॉज कॉन्स्टेंटली स्प्लैशिंग। बारिश ऊपर से लगातार हो रही थी। स्प्लैश किसे बोलते हैं हम? फॉलिंग। द रेन वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग अगेंस्ट द स्काई। आसमान से बारिश आ रही थी। वॉशिंग इट, वो इसे धो रही थी। किसको धो रही थी? इट मीन्स, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर, इट मीन्स स्काई। सो दैट इट बिगेन टू लुक ड्रंचड, ताकि ये गीलापन इसे महसूस हो, इस आसमान को गीलापन महसूस हो। एंड फॉरलॉर्न, ये आसमान हमें गमगीन दिखाई दे रहा था। एंड इट वॉज थंडरिंग इन एंगर,
वो गरज रहा था, किसमें? शरारत में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेंजा जो है मेरे भाई, ये हमें क्या बताता है बच्चों? ये बताता है एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है पद्मा सचदेव ने। उसने यही बताया है, कैटरैक्ट, एंगर, स्प्लैशिंग, ड्रेंचड, थंडरिंग, एंगर, ये जो वर्ड्स है, इसने जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, ये एक पोइट तब बयान करता है जब उसको पोइम में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो। अगर उससे फॉर्मूला मतलब गुलामी सेंस बयान करना हो तो ऐसे ही वर्ड बताएंगे। अगर पोइट खुश होता है, मतलब हम वर्ड्सवर्थ देखेंगे तो वो नेचर की तारीफें करता है, वो पानी की तारीफें करता है, वो पहाड़ों की तारीफें करते हैं, वो झरनों की तारीफें करता है, वो फूलों की तारीफें करता है। हमें उसी से पता चलता है पोइट इज हैप्पी। शाबाश। नाउ इट इज सेकंड स्टेंजा। द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, जो ये आफ्ताब है, जो ये आफ्ताब है, जो ये सन है, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, उसने अब एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका पा लिया। सीज मीन्स ढूंढना, उसने एक अच्छा मौका ढूंढ लिया। पुश्ड द क्लाउड्स अवे, उसने बादलों को दूर दूर कर दिया। एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर निकल आया। जब धूप होती है तो अचानक बादल आ जाते हैं, जब वो बादल चले जाते हैं तो फिर से नमूदोर होता है कौन? सूरज। तो इसी के साथ कहता है द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, उसने ये मौका तलाश कर लिया। पुश्ड द क्लाउड्स, बादलों को उधर इधर डाल के। एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर निकल आया। लाइक अ स्कूल बॉय, दिस इज कंपैरिजन हियर, दिस इज मेटाफर कंपैरिजन हियर। लाइक अ स्कूल बॉय, सन एंड द बॉय, वो एक स्कूल बॉय की तरह बाहर निकल आता है। क्विकली एंटरिंग एंड काउरिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, वो जल्दी जल्द, जब वो लेट आता है, वो एक बच्चा जब क्लास में लेट आता है तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है? काउरिंग हिज फेस, अपने आप को छुपाता है। श्रिंक हिज फेस एंड सिट बिहाइंड द बेंच, और बेंचों के पीछे बैठता है। क्यों? ताकि मुझे उस्ताद की नजर ना पड़े, ताकि मुझे उस्ताद नोटिस ना करे ये बच्चा देर से क्यों आया है। डू यू गेट इट? टू इवेड अटेंशन ऑफ एंग्री स्कूल मास्टर, ताकि जो जो एंग्री स्कूल मास्टर होता है उसको मुझ पर ध्यान ना आए, उसको मुझ पर ये ध्यान ना आए ये बच्चा देर से क्यों आया है। My dear students, now let us trace the beautiful comparison here. The comparison here is the sky and the school boy. आसमान सूरज से ये कहेगा आप देर से क्यों आए हो, इसीलिए इसने कंपैरिजन किया है। ये एक उस्ताद अपने बच्चे से, मतलब उसको ये नोटिस नहीं होना चाहिए ये बच्चा देर से क्यों आया, कहाँ था अब तक। नाउ लेट अस रीड द थर्ड स्टेंजा। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द पेल सन, जो ये अब पेल सन था, बिगेन टू टर्न येलो, अब ये येलो होना शुरू हो गया। अब इसने अपनी रोशनी देना शुरू कर दिया। एंड विद दैट इट्स लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जब ये नमूदार हुआ, जब ये बादलों से बाहर आया तो इसकी जो रोशनी है अब वो चारों तरफ फैलने लगी। Seeing the light, seeing the light, the schoolmaster asked, "Where have you been all this while?" अब ये कंपैरिजन आप जान लीजिए। Schoolmaster, sky, sun, boy. This is comparison here, metaphor comparison here. My dear students, जब ये आफ्ताब नमूदार हुआ, जब इसने चारों तरफ अपनी रोशनी डहाई, seeing that light, जब आसमान ने ये रोशनी देखी, the schoolmaster asked, स्कूल मास्टर ने पूछा इस बच्चे से, Where have you been all this while? अब तक आप कहाँ थे? मतलब स्कूल बच्चे को उस्ताद ने कहा अब तक आप कहाँ थे, इतनी देर से क्यों आ गए। इसने ये कंपैरिजन किया है, आसमान किसे कहता है? सूरज से। अरे भाई आप इतनी देर तक कहाँ थे, आफ्टरनून हो गया, आपकी रोशनी आने वाली थी, आप बहुत लेट आ गए। Was your slates not clean? आपके स्लेट्स क्लीन नहीं थी। कंपैरिजन देखिए, स्लेट्स क्लीन नहीं थे। स्कूल मास्टर बच्चे से कहता है जो आपकी तख्ती, जो आपकी मशक होती है, क्या वो क्लीन नहीं थी? स्काई कहता है क्या आप बिल्कुल क्लीन नहीं थे, क्या बादल थे आप बिल्कुल नहीं आए इसीलिए नहीं आए आप। यहाँ कंपैरिजन था स्लेट से, कहाँ? क्लाउड से।
नॉट क्लीन आर डिड यू नॉट गेट एनफ टू ईट, क्या आपको पूरा खाना नहीं मिला कि आप जल्दी से निकल पाते, क्या आपको खाना पूरा नहीं मिला कि आप जल्दी से निकल पाते। इन दिस इज दिस द टाइम फॉर द सन टू राइज, क्या ये वक्त है आपको आने का। आसमान कहता है सूरज से, क्या आपको ये वक्त है आने का, इतनी देर से आप आ गए, ये कोई कौन सा वक्त है। से स्कूल मास्टर कहता है अपने बच्चे से, ये कौन सा वक्त है, आप इतनी देर आ गए। बाय नाउ, लास्ट स्टेंजा में चले जाएंगे। बाय नाउ द सन वाज शाइनिंग, अब बिल्कुल जो आफ्ताब था वो चमक रहा था। जैसे स्टूडेंट्स अगर लेट हुआ आया तो बाकी क्लासों में वो बिल्कुल शाइन करेगा। बाय नाउ द सन वाज शाइनिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडर, अपने जोश के साथ चमक रहा था। फुल एंथुजियास्टिक, बिल्कुल जोश था उसमें, अब वो चमक रहा था। इट आंसर्ड प्राउडली, इसने बड़े फख्र से जवाब दिया। क्या दिया? What is the point of getting annoyed? अब शरारत करने की कौन सी वजह है, कोई मकसद नहीं है आप शरारत करो। मैं आया तो आया, लेट ही आया मगर आया। There is no set time for the sun to rise, कोई वक्त नहीं है मैं कब आऊँ। बादल होंगे, हर्डल्स होंगे, बैरियर्स होंगे, मैं कब आऊँ ये इसका कोई वक्त नहीं है। Whenever it rises, that is the sunrise. जब मैं आऊँ तो उसी टाइम सनराइज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन जान लीजिए। पद्मा सचदेव हमें ये बताती हैं, अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बलक्कड़ हो, वो पढ़ता नहीं हो, उसके दिमाग में मतलब वर्ड्स नहीं आते हो, उसके दिमाग में मतलब अगर लेक्चर दिया गया हो वो उसको बिल्कुल नहीं आता हो, वो कहता है अगर उसे इग्नोर करेंगे, उसको आप इग्नोर मत करो, वो कभी ना कभी समझ पाएगा। लेट ही आएगा पर वो समझ पाएगा। अगर वो स्कूल आएगा 10 दिन, 15 दिन, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जब भी वो आएगा, अगर वो लास्ट आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर डिकेड्स जब वो समझ पाएगा, तब एक स्टूडेंट को हम कहेंगे उसने समझ लिया। अब इस पोइम का जो मैसेज है वो यही है कि हम किसी को अवॉइड नहीं करेंगे, हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी सीखता है वो टाइम पे सीखता है, चाहे उसे 10 दिन लगे, चाहे उसे 10 महीने लगे, चाहे उसे 10 साल लगे। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।